बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से हमें उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को समझने का एक मौका मिल रहा है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा परमेश्वर रामपाल जी के वचनों का सत्संगों का संग्रह है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जो भी ज्ञान परमेश्वर रामपाल जी ने डाला है सर्वधर्म शास्त्रों से प्रमाणित है। सुई के नोक रखने जितनी भी जगह आपको इस पुस्तक में कमी निकालने की नहीं मिलेगी। बाकी अपनी आधी अधूरी सोच और अज्ञानता के आधार से भले आप पूरी पुस्तक को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। भाई और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक के ऊपर हमारा 6 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, भक्ति और भगवान के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को प्राप्त हो रहा है। भाई और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक पर हमारा टॉपिक सृष्टि रचना को लेकर है। सृष्टि रचना वो कथा है, वो नारायण कथा है, सत्य कथा है, अमर कथा है। इस कथा को समझे बिना आप और हम किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते। हम अध्यात्म के निष्कर्ष को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सृष्टि रचना को भक्ति की शुरुआत करने से पहले बारंबार सुनना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा प्रेमी आत्माएं प्रथम बार जब इस अमर कथा सृष्टि रचना को सुनेंगी तो उनको लगेगा कि जैसे कोई बनावटी सी बात है, क्योंकि भाई और बहनों, सदियों से हमारे नादान ज्ञानहीन तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरुओं ने हमें केवल शास्त्र विरुद्ध साधना का ही पाठ पढ़ाया है। हालांकि ये सृष्टि रचना टुकड़ों में हमारे धर्म ग्रंथों में शामिल है, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु हमें सृष्टि रचना के विषय में यथार्थ जानकारी प्रदान नहीं कर पाए।
इसलिए हमने शास्त्र विरुद्ध कथाओं को ही सत्य मान लिया, नारायण कथा मान लिया, सत्य कथा मान लिया। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बनावटी कथा सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर सत्य कथा होती, अगर सृष्टि रचना का यहाँ पर सबको ज्ञान होता, तो भाई और बहनों, इस परमपिता परमेश्वर को शतलोक से चलकर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना में प्रकट होकर फिर 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करके फिर सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को शुरू करके ये यथार्थ अमर कथा सृष्टि रचना सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इस सृष्टि रचना को सुने बिना, समझे बिना हम भक्ति पर कभी दृढ़ होकर लग ही नहीं सकते, हम कभी अपनी आत्मा का कल्याण करवा ही नहीं सकते। जिस प्रकार किसी भी प्रकार के ताले को खोलने के लिए एक मास्टर की होती है, उसी प्रकार किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को समझने के लिए, भक्ति मार्ग को समझने के लिए हमें सृष्टि रचना रूपी मास्टर की का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित सृष्टि रचना को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भाई बहनों ने बहुत ही धैर्य के साथ और निष्पक्ष होकर इस सृष्टि रचना को सुनना है। साथ में आपको सर्व धर्मशास्त्रों से जो प्रमाण हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, आप जियों को दिखाए जाएंगे, ताकि आप जियों को विश्वास हो कि वास्तव में पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वो सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। तो भाई और बहनों, हम शुरुआत करते हैं सृष्टि रचना की। तो भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना आप जियों के सामने है, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा और पेज नंबर 22। संपूर्ण सृष्टि रचना, सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। यानी ये जो सृष्टि रचना है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसा दिखाई देता है, कैसे वो मिलेगा, ये सारे ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये चांद, सूरज, ये सारे प्राणी, ये सब किसने उत्पन्न किए, क्यों उत्पन्न किए, क्या कारण है, क्यों हम यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर गधे, कुत्ते, सूअर बनकर इतने कष्ट उठा रहे हैं, ये सारी जानकारी हमें सृष्टि रचना से मिलेगी। ये सृष्टि रचना थोड़ी थोड़ी हमारे सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों में वर्णित है, परंतु कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सृष्टि रचना को बताने के लिए परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने स्वयं शतलोक से चलकर गति करके इस काल के 21 ब्रह्मांड में आना पड़ता है और एक संत की भूमिका करनी पड़ती है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करनी पड़ती है। तो परमेश्वर जी चारों युगों में आए हैं। ये कबीर परमात्मा सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए, जो इनका वैदिक नाम है, इनका वास्तविक नाम है। और परमेश्वर ने रह रहकर आप और हमें सृष्टि रचना का ज्ञान करवाया है। इस आधार से भाई और बहनों, परमेश्वर ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद की रचना आज से लगभग 650 साल पहले जब वे बनारस के काशी शहर में आए थे, 120 वर्ष उन्होंने रहकर लीला की थी, अपना ज्ञान समझाया था। तो बाद में आगे चलकर आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से परमेश्वर ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद की रचना करवाई थी, जिसको हम कबीर सागर के नाम से जानते हैं, जिसमें कंप्लीट सृष्टि रचना परमेश्वर जी ने लिखवाई थी। लेकिन आगे चलकर काल प्रेरणा से कबीर पंथियों ने सृष्टि रचना में बहुत सारी हेरा फेरी कर दी। उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए फिर से परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने आदरणीय गरीबदास जी के रूप में लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में आना पड़ा और उन्होंने 24,000 वाणियों युक्त 5वें वेद सूक्ष्म वेद की एक बार फिर से रचना करवाई। तो सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष निकालकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें ये सृष्टि रचना दी है, जिसे हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो। प्रभु प्रेमी आत्माएं, सबके लिए नहीं, सभी लोग भक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ गुरुदेव ने शब्द यूज किया है कि प्रभु प्रेमी आत्माएं, जो परमात्मा प्रेमी आत्मा है, जिनको परमात्मा की प्राप्ति की चाहत सदियों से रही है, युगों से रही है,
उन आत्माओं के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि परमात्मा प्रेमी आत्माएं परमात्मा की तलाश में, परमात्मा की खोज में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, साधु संतों के डेरों में, आश्रमों में भटकती ही रहती हैं। और वहाँ जाने के कारण उन्हें वो अमर कथा सुनने को नहीं मिलती है, वो सत्यनारायण कथा सुनने को नहीं मिलती है। उनको तरह तरह की बनावटी बातें अध्यात्म के विषय में बताई जाती हैं और वो आत्माएं बार बार सभी धर्मगुरुओं से एक जैसी दंत कथा सुनकर ये मान लेती हैं कि वास्तव में यही सच्चा ज्ञान होगा। और जब परमपिता परमात्मा इस धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर जब वास्तविक सत्यनारायण कथा सुनाते हैं, सृष्टि रचना सुनाते हैं, तो उन आत्माओं के दिलो दिमाग में जो अज्ञान घर कर चुका होता है, उस अज्ञान आधार से फिर उन आत्माओं को लगता है कि ये जो सृष्टि रचना हमें अब सुनाई जा रही है, ये हमें बनावटी सी लग रही है, इसमें हमें कोई सच्चाई नहीं लग रही है, ये तो कोई दंत कथा जैसी लग रही है, क्योंकि आज से पहले हमने कभी इस कथा को किसी भी धर्मगुरु से नहीं सुना है। तो भाइयों और बहनों, जिस कथा को आज से पहले हमने किसी भी धर्मगुरु से नहीं सुना है, उस सत्य कथा को सुनाने के लिए ही परमात्मा सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आते हैं। तो प्रथम बार आप जियों को ऐसा लग सकता है कि ये तो बनावटी सी कथा है, हमने पहले कभी सुनी नहीं है। परंतु जब आप इस बनावटी सी दिखाई देने वाली कथा को, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाणित होता देखेंगे, वेदों से, गीता जी से, पुराणों से। अगर आप मुसलमान धर्म से हैं तो आप कुरान शरीफ से, कुरान मजीद से, तौरेत से, जबूर से, इंजिल से आप इस सृष्टि रचना को प्रमाणित होते देखेंगे। यदि आप सिख समाज से हैं तो आप गुरु ग्रंथ साहिब से इसी सृष्टि रचना को प्रमाणित होते देखेंगे, तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निमन सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सभी पवित्र सदग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था, कि हे परमात्मा, हमारे धर्मशास्त्रों में यह खजाना छुपा हुआ था अध्यात्म का, सृष्टि रचना का, भक्ति का, लेकिन आज से पहले हमारे धर्मगुरु हमें नहीं बता पाए। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहें तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें, आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण यानी अविनाशी प्रभु सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। भाइयों और बहनों, सत्यनारायण का मतलब होता है जो सच्चा परमात्मा है। उसे अविनाशी प्रभु भी कहते हैं। अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता है। उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, यानी अमर पुरुष, अकाल पुरुष। ये सारे के सारे जो नाम है ये कबीर परमात्मा जी के उपमात्मक नाम हैं। अब भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना शुरू होती है और सृष्टि रचना की जो शुरुआत है उसमें आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने कुछ चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले सृष्टि रचना में आता है पूर्ण ब्रह्म। इस शब्द को याद रखना, ध्यान रखना, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में हमारे को विशेषकर 3 भगवानों के विषय में जानकारी मिलेगी। एक पूर्ण ब्रह्म के विषय में, एक पर ब्रह्म के विषय में और एक ब्रह्म के विषय में। सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। इस सृष्टि रचना में सत्य पुरुष यानी कबीर भगवान, सतलोक का स्वामी वही कबीर भगवान, प्रभु भी उसी को कहते हैं, और अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी, और अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी, तथा अनामी पुरुष अनामी यानी अकय लोक का स्वामी। तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है। यानी भाइयों और बहनों, जो कबीर परमात्मा हैं जिनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, सर्वप्रथम कबीर परमात्मा अनामी लोक में रहा करते थे। उसके बाद कबीर परमात्मा ने अपनी मर्जी से उन्होंने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की। कौन कौन से लोकों की रचना की? परमात्मा जिस लोक में रहते थे उस लोक का नाम है अनामी लोक, उसको अकय लोक भी कहते हैं। और उस अनामी लोक में रहने के चलते परमात्मा को अनामी पुरुष भी कहते हैं। पुरुष यानी भगवान। परमात्मा जब अनामी लोक में रहता है तो उनको अनामी पुरुष भी कहते हैं।
अनामी लोक का दूसरा नाम है अकय लोक, तो परमात्मा को अकय पुरुष भी कहते हैं। उसके बाद परमात्मा ने नीचे के 3 लोक रचने का विचार किया। अनामी लोक से नीचे अगम लोक, और जब वही कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपना रूप रूपांतरण करके जब उस आगम लोक में आकर विराजमान होता है तो उनको अगम पुरुष भी कहते हैं। यानी अगम लोक में विराजमान होने के कारण उसी परब्रह्म को, कबीर परमात्मा को अगम पुरुष की संज्ञा भी दी गई है, अगम पुरुष। अगम लोक से नीचे फिर परमात्मा ने रचा अलख लोक। उस अलख लोक में विराजमान होने के कारण कबीर परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को अलख पुरुष की संज्ञा दी गई है। अलख पुरुष यानी अलख लोक में रहने के कारण परमात्मा को अलख पुरुष कहा जाता है। उसके बाद परमात्मा ने नीचे का चौथा लोक रचा सत्यलोक, और सत्यलोक में विराजमान होने के कारण कबीर परमात्मा को सत्य पुरुष की संज्ञा दी गई है, सत्य पुरुष की। यानी परमात्मा एक ही है, कबीर भगवान, वही कबीर परमात्मा 4 लोकों की रचना करके और भिन्न भिन्न नाम से उन 4 लोकों में निवास करता है। अनामी लोक में अनामी पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष और सतलोक में सत्य पुरुष। ये 4 परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं हैं, चारों एक ही हैं। वो कबीर भगवान अपने रूप रूपांतरण करके 4 लोकों में विराजमान होता है। तो आप जी भ्रमित मत हो जाना, ये जो पूरी जानकारी यहाँ तक जो दी गई है ये 4 लोकों की जानकारी है। उन 4 लोकों में ये कबीर परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म खुद ही अलग अलग नाम से विराजमान होता है। इस सृष्टि रचना में सत्य पुरुष यानी सतलोक का स्वामी प्रभु और अलख पुरुष यानी अलख लोक का स्वामी और अगम पुरुष यानी अगम लोक का स्वामी तथा अनामी पुरुष यानी अनामी जिसका दूसरा नाम है अकय लोक का स्वामी, तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है यानी कबीर परमात्मा। वास्तव में अविनाशी प्रभु है, यानी जो कबीर परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो अविनाशी है, उसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने 4 लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। तो सबसे पहले हो गया पूर्ण ब्रह्म। ये याद रखना है भाई और बहनों हमने, क्योंकि हम सृष्टि रचना को समझ रहे हैं, हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक सृष्टि रचना को समझना है। तो सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा जी जो ऊपर के 4 लोक रच के 4 लोकों में खुद ही विराजमान रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का भगवान है परब्रह्म। परब्रह्म ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसका गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिक्र है। ये वो परब्रह्म है जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं। परब्रह्म यह केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है, मालिक है, भगवान है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिन 2 भगवानों का जिक्र है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तो ये वो अक्षर पुरुष है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। परंतु ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका भी जन्म और मृत्यु होती है। इसके 7 संग ब्रह्मांड भी उत्पत्ति और प्रलय में आते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का जो भगवान है वो है ब्रह्म। तीसरे नंबर का भगवान कौन है? ये ब्रह्म। ये है भाइयों और बहनों काल। इस ब्रह्म को काल भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है, और महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इसी ब्रह्म ने दिया था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इस ब्रह्म के पास, काल के पास केवल 21 ब्रह्मांड हैं। इसे क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन तथा काल आदि उपमा से जाना जाता है, तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है, अर्थात 21 ब्रह्मांड भी उत्पत्ति और प्रलय में हैं। ये काल, ये क्षर पुरुष, ये भी जन्म और मरण में है। तो विशेषकर भाइयों और बहनों, यदि हमने सृष्टि रचना को समझना है
तो हमने इन तीन भगवानों के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा, दूसरे नंबर पर परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, और तीसरे नंबर पर ब्रह्म यानी ये काल क्षर पुरुष। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी भगवानों, प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में भी है। इन तीनों भगवानों का जिक्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट है, आपको आगे दिखाएंगे। फिर ये चौथे नंबर का जो भगवान है, चौथे नंबर का ये है ब्रह्मा। चौथे नंबर का क्या है? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा कौन है? ये इस ब्रह्म का बड़ा बेटा है, इस काल का बड़ा बेटा है। इस ब्रह्म यानी काल के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस ब्रह्म का जो बड़ा बेटा है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म यानी काल का ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र है, विष्णु बीच वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों इस ब्रह्म के यानी काल के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के स्वामी अर्थात भगवान है तथा नाशवान है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, जन्म और मृत्यु में है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। तो भाइयों और बहनों, ये चार चीजें हमने याद रखनी है, ध्यान रखनी है अगर सृष्टि रचना को समझना है। तो सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर ब्रह्म, और चौथा इस ब्रह्म का जो बेटा है ये है ब्रह्मा। अब भाइयों और बहनों, हम सृष्टि रचना को विस्तार से समझेंगे। कबीर देव, सीधा सीधा हम कहते हैं कबीर परमेश्वर। वेदों में परमेश्वर को क्या कहा है? कबीर देव, जिसको हम कबीर भगवान, कबीर साहिब कहते हैं। तो कबीर देव ने सूक्ष्म वेद अर्थात पांचवा वेद अर्थात कबीर वाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था। सबसे पहले क्या था? केवल एक स्थान था, एक ही जगह थी, एक ही धाम था, अनामी लोक, जिसको अनामय लोक भी कहते हैं, जिसको अकय लोक भी कहते हैं। कबीर परमात्मा जी वहीं रहा करते थे। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी अनामय लोक था। ना ये क्षर पुरुष था, ना ये अक्षर पुरुष था, ना ये काल था, ना काल के तीनों बेटे थे, ना ये 21 ब्रह्मांड था, ना ये चांद सितारे थे, ना ये परब्रह्म था, ना धर्मराज था, ना दुर्गा थी, कुछ नहीं था। ना सतलोक था, कुछ नहीं था। सबसे पहले केवल एक ही लोक था, जिसको अनामी यानी जिसको अनामी लोक कहो, चाहे अनामे कहो, चाहे जिसको अकय लोक कहो, जिसे अकय लोक भी कहा जाता है। अकय का मतलब है जिसके विषय में पहले कभी किसी ने ना सुना हो, अकय लोक। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। पूर्ण परमात्मा कौन? कबीर भगवान। पूर्ण ब्रह्म उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। आप और हम जितनी भी आत्माएं हैं, यहाँ जो गधा, कुत्ता, सुअर, मक्खी, मच्छर, 84 लाख योनियों में, ये पेड़ पौधों की योनियाँ, जल में रहने वाले जीव, स्त्री पुरुष, और ये जो अक्षर पुरुष है परब्रह्म, जिसके साथ संग ब्रह्मांड है, इसके लोक में जितनी भी आत्माएं हैं और शतलोक में जितनी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं इसी कबीर परमात्मा के शरीर में सूक्ष्म रूप में समाई हुई थी। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। इसी कबीर परमात्मा को अनामी लोक में रहने के कारण अनामी पुरुष यानी अनामी भगवान भी कहते हैं। पुरुष का अर्थ है प्रभु, और उस प्रभु ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष पड़ा है। जैसे हमें कह दिया जाता है ना कि पुरुष, स्त्री और पुरुष, तो हमें पुरुष क्यों कहा जाता है? वैसे तो पुरुष का मतलब है भगवान परमात्मा,
लेकिन हमें भी यहाँ पर क्या कह दिया जाता है? पुरुष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें उसी कबीर परमात्मा जी ने, जो वास्तव में पुरुष है, एकमात्र सारी सृष्टि में पुरुष तो वही है, बाकी सब उसकी आत्मा है, तो उसी कबीर पुरुष ने आप और हमें अपने वचन से उत्पन्न किया, इसलिए हमें भी यहाँ पर पुरुष कहा जाता है। लेकिन असल में पुरुष वो कबीर परमात्मा ही है। प्रभु ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश। अनामी पुरुष कौन? कबीर परमात्मा जी। अनामी लोक में रहने के कारण उनको अनामी पुरुष कहा जाता है। उस कबीर परमात्मा के शरीर के एक बाल में, रोमकूप यानी एक बाल में कितनी रोशनी है? अनामी पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। पूरी बॉडी पर 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। और कबीर परमात्मा पूर्ण प्रभु जो अनामी लोक में रहता है, जिसको अनामी पुरुष की संज्ञा भी दी गई है, उस परमेश्वर की अनामी लोक में इतनी चमक है, इतना नूर है उनके शरीर का, कि एक बाल में शंख सूरज के जितना प्रकाश है। हम जो ये सूर्य देखते हैं ना, शंख, शंख का मतलब नील, पद्म, शंख, तो शंख सूर्यों जितना प्रकाश उस परमात्मा के एक बाल में है। और टोटल शरीर पर 3.5 करोड़ बाल हैं, तो सोचिए परमेश्वर का नूर कितना तेज होगा अनामी लोक में। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम, तो ये जो शतलोक है वहां की जो रचना है उसकी जानकारी दी हुई है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें परमात्मा जो समझाना चाह रहे हैं वो हम समझते हैं। जैसे किसी भी देश के प्रधानमंत्री का नाम तो अन्य होता है, अलग ही होता है, तथा उसके पद का उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में 2026 में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन हम उनको प्रधानमंत्री भी कह देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी पदवी का नाम है, उनकी पोस्ट का नाम है। इसी प्रकार जो कबीर परमात्मा है, वास्तव में उनका नाम है कबीर देव, लेकिन अनामी लोक में रहने के कारण उस परमात्मा को अनामी पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। फिर वही कबीर परमात्मा जब अगम लोक में आके विराजमान होता है तो उनको अगम पुरुष की संज्ञा दी जाती है। फिर वही कबीर परमात्मा जब अलख लोक में आके विराजमान होता है तो उनको अलग पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और वही कबीर परमात्मा जब सतलोक में आकर विराजमान होता है तो उनको सत्य पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और जैसे जैसे परमात्मा नीचे के लोकों में विराजमान होते हैं, वैसे वैसे उनकी शक्ति में अंतर होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अन्य जो मंत्री पद होते हैं जो कैबिनेट के, वो भी अपने अंडर में ही रख लेते हैं। जैसे भारत के गृह मंत्री का जो पद होता है, कई बार प्रधानमंत्री जी अपने अंडर में वो जो है वो रख लेते हैं। तो जब वही प्रधानमंत्री उस गृह मंत्री वाली पोस्ट के हिसाब से जब कहीं पर सिग्नेचर करेगा तो उनकी शक्ति प्रधानमंत्री की तुलना में डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी प्रकार ये कबीर परमात्मा जो नीचे के 3 लोकों में विराजमान होता है, तो वहां परमेश्वर के शरीर की रोशनी में भी अंतर होता चला जाता है। जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम तो अन्य होता है, तथा उसका जो पद होता है यानी जो उपमात्मक पदवी का नाम है वो प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं, तथा जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के कागजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहां उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर नीचे के 3 और लोकों में यानी जो अगम लोक है, अलख लोक है
और शतलोक है, उसकी रचना शब्द यानी वचन से की। कबीर परमात्मा ने नीचे के तीनों लोकों की रचना शब्द से, अपने वचन से की। अगमलोक की रचना, अलखलोक की रचना और शतलोक की रचना। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों की, अगमलोक की, अलखलोक की, शतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म यानी यही कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर परमेश्वर ही आगम लोक में प्रकट हुआ। अनामी लोक से वो कबीर परमात्मा खुद ही उस आगम लोक की रचना करके उसमें जो है प्रकट हुआ, तथा कबीर देव, कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है, क्योंकि उसी परमात्मा ने अगम लोक को रचा। तथा वहां इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष। अगम लोक में आकर विराजमान होने के कारण उसी कबीर परमात्मा का क्या नाम विख्यात हुआ? अगम पुरुष, अर्थात अगम प्रभु। इसी अगम परमात्मा का मानव सदृश से शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यानी वही कबीर परमात्मा जो अनामी लोक में बैठा होता है, वही कबीर परमात्मा जब नीचे के अगम लोक की रचना करता है और जब अगम लोक में सिंहासन पर विराजमान होता है तो उनके शरीर का प्रकाश कुछ हल्का हो जाता है। अनामी लोक में परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी शंख सूर्यों जितनी, और अगम लोक में उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य जितनी हो जाती है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। उसके बाद यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जब अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है, तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है। अगम लोक के बाद परमात्मा ने नीचे के लोक की रचना की, जिसको अलख लोक कहते हैं। उस अलख लोक में जब वही कबीर परमात्मा आकर सिंहासन पर विराजमान होता है तो उनको अलख पुरुष की संज्ञा दी जाती है और उनके शरीर की रोशनी में भी अंतर हो जाता है। तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश से शरीर तेजोमय, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशित है। एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। और उसके बाद जब यही कबीर परमात्मा नीचे के चौथे लोक शतलोक में आकर विराजमान होता है, यही पूर्ण प्रभु शतलोक में प्रकट हुआ तथा शतलोक का भी अधिपति यही है। इसलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सत्य पुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। नीचे के चौथे लोक शतलोक में आकर विराजमान होने के कारण परमेश्वर को सत्य पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और इसी का नाम अकाल मूर्ति यानी इसी कबीर परमात्मा को अकाल मूर्ति भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म आदि भी कहते हैं। इसी सत्य पुरुष यानी कबीर देव, कबीर प्रभु का मानव सदृश से शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी एक शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने सत्य पुरुष रूप में प्रकट होकर कहां? शतलोक में उसी कबीर परमात्मा ने सत्य पुरुष रूप में प्रकट होकर शतलोक में विराजमान होकर प्रथम शतलोक में अन्य रचना की। सबसे पहले परमात्मा ने शतलोक में सृष्टि की रचना की शुरुआत की। एक शब्द यानी एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की। उस शतलोक की धरती पर परमात्मा ने एक वचन उच्चारण करके 16 द्वीप बना दिए, 16 जगह बना दी। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। फिर परमात्मा ने 16 शब्द उच्चारण किए और 16 शब्दों से परमात्मा ने अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और अपने 16 पुत्रों को एक एक द्वीप दे दिया। यानी एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की,
फिर एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। अमृत यानी जैसे हम यहाँ कहते हैं ना मीठा पानी, ऐसे वहां पर परमात्मा ने अमृत भर दिया उस मानसरोवर में। 16 पुत्रों के नाम हैं कूरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य और योग संतायन, जिन्हें योग जीत भी कहा जाता है। योग जीत भी इन्हीं का नाम है। तो परमेश्वर ने 16 शब्दों से फिर 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और सभी पुत्रों को एक एक द्वीप दे दिया। सत्य पुरुष यानी कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को, अचिंत जो कि 12वें नंबर का सत्य पुरुष कबीर भगवान का बेटा है, सत्य पुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्य लोक की अन्य रचना का भार सौंपा कि भाई अचिंत अब तू आगे सतलोक में सृष्टि की रचना कर, तथा शक्ति प्रदान कर दी। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की। अचिंत ने क्या किया? जो शक्ति परमात्मा ने दी थी उस शब्द शक्ति से अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की, जिसको क्या कहा जाता है? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो, जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष कहा गया है, ये वही अक्षर पुरुष है जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष नहाने के लिए स्नान करने मानसरोवर पर चला गया, वहां आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव, कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। जब काफी समय बीत गया तो कबीर परमात्मा जी ने अचिंत से कहा कि भाई अचिंत, आप सृष्टि रचना क्यों नहीं रच रहे? तो अचिंत ने कहा कि भगवान, मैंने एक आत्मा उत्पन्न की थी अक्षर पुरुष को, पर ब्रह्म को सहयोगी के लिए, लेकिन वो तो मानसरोवर में जाकर सो गया और वो तो वहां से उठ नहीं पा रहा है। हे परमात्मा, आप उसे निंद्रा से उठाइए। तो कबीर परमात्मा जी ने उसी मानसरोवर से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, उस आत्मा को उस मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जब वो अंडा मानसरोवर के अंदर छोड़ा गया तो अंडे की गड़गड़ाहट की आवाज से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए, यानी अंडा फूट गया। उसमें से ज्योति निरंजन, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, वो निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। उस अंडे में से कौन आत्मा निकली? क्षर पुरुष, जिसको आगे चलकर काल की संज्ञा दी गई है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान, जिसके जाल में आप और हम सभी फंसे पड़े हैं, इसकी उसी अंडे से उत्पत्ति कबीर भगवान ने सतलोक में की थी। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है, कैल, और साधारण भाषा में हम इसको काल कह देते हैं। तब सत्य पुरुष यानी कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आ जाओ, कि भाई क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष आप दोनों बाहर आ जाओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। और उनको क्या आज्ञा दे दी कि तुम दोनों, काल और ये परब्रह्म, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तुम दोनों अचिंत के लोक में रहो, तुम तीनों एक साथ रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष यानी काल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ ना बन जाए, क्योंकि भाई और बहनों, जीव जीव ही होता है और परमात्मा परमात्मा ही होता है। जीव चाहे परमात्मा के 16 पुत्र क्यों ना है, वो भी जीव कैटेगरी में है। तो परमेश्वर ने पहले ही सृष्टि रचना का भार अपने पुत्र अचिंत को सौंपकर
और उसकी असमर्थता सतलोक में अपने सभी उन पुत्रों को दिखाकर ये साबित कर दिया कि आगे तुम मेरे द्वारा की गई किसी भी रचना में टांग मत अड़ाना। जो काम परमात्मा कर सकता है वो जीव नहीं कर सकता है। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ ना बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। उसके बाद परमात्मा ने सतलोक में जो भी रचना करनी थी वो उन्होंने स्वयं अपनी वचन शक्ति से की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी, जिसको राष्ट्री भी कहते हैं, शक्ति उत्पन्न की, जिससे सभी ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं, जो सभी सिद्धियों की स्वामी है। पूर्ण ब्रह्म ने यानी कबीर भगवान ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश से उत्पन्न किया। उसके बाद कबीर देव जी ने हम सभी आत्माओं को, जितने भी आत्माएं ब्रह्मांडों में हैं, काल के ब्रह्मांड में, अक्षर पुरुष के ब्रह्मांड में, शतलोक में, सभी आत्माओं को परमात्मा ने अपने शरीर से अपनी वचन शक्ति से उत्पन्न किया और अपने जैसे मानव सदृश से रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश है। और प्रत्येक आत्मा के शरीर का जो तेज था, जो रोशनी थी, वो 16 सूर्यों जितना था। जैसे सूरज है यहाँ पर, ऐसे ऐसे 16 सूर्यों जितना तेज सतलोक में प्रत्येक आत्मा के शरीर का है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। लेकिन कबीर परमात्मा के शरीर का प्रकाश, आप और हम हंस आत्माएं जो सतलोक में थी, उनके शरीर के प्रकाश से कोई असंख्य गुना ज्यादा प्रकाश है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी जो काल ज्योति निरंजन, जिसको परमात्मा ने अंडे में प्रवेश करके और अक्षर पुरुष को जगाने के लिए मानसरोवर के जल में छोड़ा था, जिसको क्षर पुरुष की संज्ञा दी गई है, जिसको काल भी कहा जाता है। तो काफी समय उपरांत उस क्षर पुरुष, उस काल के मन में एक खरपतवार आई। क्या खरपतवार आई? काफी समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों, कौन? अचिंत और अक्षर पुरुष और वे क्षर पुरुष, एक ही द्वीप में रह रहे हैं। कि हम 3 भाई तो एक ही द्वीप में रह रहे हैं और हमारे बाकी जो 15 भाई हैं वो अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं, तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना यानी भक्ति करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। हालांकि भाई और बहनों, सतलोक में समय नहीं है, लेकिन यहां जितना समय एक युग बीतने में लगता है, जैसे यहां पर जो चारों युगों का समय है वो 43,20,000 वर्ष का समय है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का कुल समय है 43,20,000 वर्ष। ऐसे ऐसे 70 युग तक, इतने समय तक उस काल ने, ज्योति निरंजन ने, क्षर पुरुष ने सतलोक में अलग से भूमि प्राप्त करने के लिए, जगह प्राप्त करने के लिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर तप करना शुरू कर दिया। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या समझा रहे हैं? आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। फिर सतलोक में परमात्मा ने जो असंख्य आत्माएं अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न की थी, वो आत्माएं फिर इस काल के जाल में, इस क्षर पुरुष के जाल में, इस ज्योति निरंजन के जाल में कैसे फंसी और कैसे हम यहां अपने कर्म फोड़ने के लिए आ गए। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? विशेष जब ब्रह्म यानी ये काल, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जब ये सतलोक में तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए। ये जो एक पैर पे खड़ा होकर तप कर रहा था, तो हम सभी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए। यानी कबीर परमात्मा से आस्था हटा ली और हमारी आस्था इस काल में लग गई जो ये तप कर रहा था।
जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु ने यानी कबीर परमात्मा जी ने बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति इच्छर पुरुष यानी काल से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार मकसद से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखे उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहु संख्या में एकत्रित हो जाती हैं। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते, कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा जी ने हमें सतलोक में बहुत सावधान किया, बार बार आकाशवाणी की कि बच्चों ये अपने कर्म फोड़ रहा है, ये जो काल है जो तप कर रहा है, ये मनमानी कर रहा है, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम आराम से रहो, तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए परंतु अंदर से जो चाहत थी वो हमारी काल से नहीं हटी, तो हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा, उस काल से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो, कि भैया तप क्यों कर रहा है। सत्तर के बाद परमात्मा ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए बहुत कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। तो हक्का कबीर यानी सत्य कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कितने ब्रह्मांड प्रदान कर दिए? 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए कि भाई मैंने परमात्मा से ये खाली प्लाट तो ले लिए, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कुछ रचना भी करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी प्लाट किस काम के, ये विचार करके 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु से रचना सामग्री भी यानी उसने रचना सामग्री की याचना की। सत्य पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए। 3 गुण कौन से? रजगुण, सतगुण, तमगुण, और 5 तत्व है अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु। ये 3 गुण और 5 तत्व परमात्मा जी ने उस काल को प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। ये विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा है। तब सत्य पुरुष यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई ब्रह्म, हे काल, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूं कि तेरे को अगर और द्वीप चाहिए और ब्रह्मांड चाहिए तो ले ले, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ये ज्योति निरंजन ये काल हमारे पास आया। हम सभी हंसात्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे, हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। अब ये काल हमारे पास में आया और ये हमारे को भ्रमित करने लगा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए हैं और इन 21 ब्रह्मांडों में मैंने 3 गुण और 5 तत्वों से बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह बनाई है, घूमने की फिरने की बहुत ही मनोरंजन वाली जगह बनाई है, बड़े बड़े बाग बगीचे बनाए हैं मैंने। क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, यानी आज हम यहाँ कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई इंसान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किन्नर है,
कोई सूअर बन के गोबर खा रहा है, कोई देवी देवता बन के थोड़े समय के लिए ऊपर बैठा हुआ है। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान है, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दें तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के पास गया तथा सर्वय वार्ता कही। तब कबीर अग्नि, यानी वेदों में परमात्मा को कबीर अग्नि भी कहा गया है, तब कबीर अग्नि अर्थात कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। अब ये काल इसने क्या किया, ये कबीर परमात्मा जी के पास में गया और कहा कि परमात्मा जी, बहुत सारी आत्माएं हैं जो मेरे साथ 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती हैं। तो कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई अगर वो आत्माएं मेरे सामने स्वीकृति दे देंगी तो मैं उनको तेरे साथ में भेज सकता हूं। क्षर पुरुष यानी ये काल तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर परमात्मा, जिनको कबीर अमित ओझा भी कहा गया है, यानी जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, वह कबीर दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। कौन? क्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये काल और कबीर परमात्मा दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। और सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। बहुत देर बाद एक हंस आत्मा ने हाथ खड़ा किया और कहा कि पिताजी, इस क्षर पुरुष के साथ में मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखा देखी जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ, कि भाई क्षर पुरुष तू तेरे 21 ब्रह्मांडों में जा। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सभी हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे, यानी सतलोक के ही एक कोने में परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दिए थे। तो परमात्मा जी ने कहा कि भाई क्षर पुरुष तू तेरे 21 ब्रह्मांड में जा, और जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ में जाने के लिए हाथ खड़ा किया है, उन सब के नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए हैं और मैं अपने हिसाब से तेरे पास उन सभी आत्माओं को भेज दूंगा। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने यानी कबीर परमात्मा जी ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया। जिसने सबसे पहले काल के 21 ब्रह्मांड में जाने के लिए हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उसको एक सुंदर लड़की का रूप दिया। परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची, लेकिन उसको जनेंद्री नहीं लगाई। तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने बाकी सभी आत्माओं को जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, उस प्रथम हाथ खड़ा करने वाले हंस के, जिसको परमात्मा ने लड़की का रूप बना दिया था, उसके अंदर प्रवेश कर दिया, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। तथा उसका नाम आस्ट्रा, उसका नाम क्या रखा परमात्मा ने? जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, जिसका परमात्मा ने सुंदर लड़की का रूप बनाया, उसका नाम आस्ट्रा यानी आदि माया, जिसको प्रकृति देवी भी कहते हैं गीता जी में, जिसको हम दुर्गा देवी कहते हैं। दुर्गा शेरा वाली, इस शेरा वाली दुर्गा ने सबसे पहले सतलोक में हाथ खड़ा किया था। दुर्गा ये आगे जाके कहलाई है। सतलोक में केवल ही एक ये हंस आत्मा था, जिसका परमात्मा ने आगे चलकर लड़की का रूप बनाया और फिर आगे चलकर इसका नाम दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ये ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। और कबीर परमात्मा जी ने क्या किया? अपने पुत्र सहजदास के माध्यम से उस दुर्गा को, जिसको युवा लड़की का रूप दिया था,
उस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के पास 21 ब्रह्मांड में भेज दिया कि भाई सहजदास अपनी बहन को क्षर पुरुष के पास में छोड़ के आ जा और उसको कह देना कि पिताजी ने सभी आत्माओं को इसके शरीर में डाल दिया है सूक्ष्म रूप में, और तू जितनी आत्मा कहेगा ये अपनी वचन शक्ति से अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी युवा शरीर में लड़का या लड़की। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति यानी ये दुर्गा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ये कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। अब आगे क्या होता है भाई और बहनों, फिर बात कहाँ बिगड़ती है? क्यों परमात्मा ने फिर इस क्षर पुरुष को और इस दुर्गा को हम सभी आत्माओं सहित शतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर यहां 21 ब्रह्मांड में भेज दिया? अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म यानी काल के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की, यानी छेड़छाड़ करने लगा। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, आप भी उसी परमात्मा के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमात्मा के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूं। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा ना देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। जब काल विषय वासनाओं के अंतर्गत आ गया और उसने गलत गतिविधि करनी शुरू कर दी दुर्गा के रूप रंग को देखकर, तो दुर्गा ने कहा कि भैया हम आपस में भाई बहन हैं, हम एक ही परमात्मा के वचन से उत्पन्न हैं और भाई बहन का ये शारीरिक मिलन ये महापाप होता है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था, और जैसे ही उसने आलिंगन करने के लिए चुंबन के लिए अपना मुंह खोला, उसी समय दुर्गा ने अपनी यानी जो परमात्मा ने उसको जो वचन शक्ति दी थी, जो सिद्धियां उसको दी थी, उसने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाकर उस ज्योति निरंजन के मुख के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश कर गई और वहां बैठकर उसने अपने पिताजी कबीर भगवान से अपनी इज्जत रक्षा की प्रार्थना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग शंताइन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा उस कन्या को यानी उस दुर्गा को ब्रह्म के पेट से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। उस दिन से इस क्षर पुरुष का नाम परमात्मा ने क्या रख दिया? काल, कि आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा। क्षर पुरुष का मतलब है जो जन्मता और मरता है, नाशवान। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा और 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े और सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए शतलोक से 16 शंख कोश यानी एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर आकर रुक गए। अब हमें आगे गुरुदेव भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। अभी तक हमने सृष्टि रचना में 3 भगवान 3 शक्तियों के विषय में पढ़ा।
सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा, उसके बाद में पर ब्रह्म यानी वो अक्षर पुरुष जो मानसरोवर में जाके सो गया था, पर ब्रह्म, और उसके बाद में ब्रह्म, ब्रह्म यानी ये काल जो परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया। तो अभी तक हमने केवल 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा है, पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म। सबसे पहली शक्ति कौन सी? पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सत्य पुरुष भी पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान को कहते हैं, अकाल पुरुष भी इन्हीं को कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी इसी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी इन्हीं को कहते हैं। यह पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। तो एक तो हो गया पूर्ण ब्रह्म जिसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरी शक्ति है पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है। यह वास्तव में अविनाशी नहीं है, यह 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। और तीसरी शक्ति कौन सी है? ब्रह्म, ये काल, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। अब कबीर परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया कि भैया आज से तेरा नाम काल होगा और तेरे जन्म और मृत्यु होंगे, और तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाया करेगा, और 1.25 लाख तेरे भोजन के लिए ये दुर्गा उत्पन्न किया करेगी। और उसको श्राप दे दिया कि अब तू सतलोक से निष्कासित हो जा। उसी समय उसके 21 ब्रह्मांड सतलोक से अलग होकर और चल पड़े एक विमान की तरह, और सतलोक से 48 शंख किलोमीटर, नील पद्म शंख 48 जो है शंख किलोमीटर यानी 16 शंख कोस की दूरी पर आकर रुक गए। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 16 शंख कोस की दूरी है इस 21 ब्रह्मांड और सतलोक की। तो 48 शंख किलोमीटर दूर आकर काल के 21 ब्रह्मांड रुक गए, ठहर गए, एक जगह स्थापित हो गए। अब 21 ब्रह्मांड में हम केवल एक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस काल के 21 ब्रह्मांड में हम केवल एक ब्रह्मांड के विषय में अब आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस एक ब्रह्मांड में हमारे को 3 नए भगवानों का नाम और सुनने को मिलेगा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव इस काल, इस ज्योति निरंजन के पुत्र हैं जो इसने दुर्गा से उत्पन्न किए। तो अब हम एक ब्रह्मांड की सृष्टि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। अब आगे सृष्टि रचना को समझने के लिए हमने इस ब्रह्म तथा इस ब्रह्मा में क्या अंतर है यह समझना पड़ेगा। यह ब्रह्म तो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसको काल कहते हैं, और ब्रह्मा है इसका बेटा, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं। तो ये जो ब्रह्मा है ये इस ब्रह्म का, इस काल का सबसे बड़ा बेटा है। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी ये क्षर पुरुष रहता है। तो भाइयों और बहनों, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाकर पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है कि काल किस प्रकार से एक ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाता है। काल को कुल 21 ब्रह्मांड दिए परमात्मा ने। अब ये काल एक ब्रह्मांड से सृष्टि की शुरुआत करता है। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहां पर बनाया हुआ है। इस एक ब्रह्मांड में ये काल क्या करता है? एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के लोक में ये स्वयं रहता है, और ये उस ब्रह्मांड में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ में रखता है, और इसने सबसे ऊपर 3 लोकों की रचना कर रखी है। ये 3 लोक इसने बना रखे हैं। एक है ये रजोगुण क्षेत्र, दूसरा है ये तमोगुण क्षेत्र, और तीसरा है शतोगुण क्षेत्र। अब ये काल क्या करता है भाइयों और बहनों?
रजोगुण क्षेत्र जो इसने बना रखा है, यहां पर ये काल महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। ये काल ही अपना एक रूप बनाता है महाब्रह्मा और अपनी पत्नी दुर्गा का महासावित्री रूप बनाता है, और ये दोनों यहां पर एक ब्रह्मांड में पति पत्नी रूप में रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाकर ये जो संतान उत्पन्न करते हैं इस रजोगुण क्षेत्र में, वो भी रजोगुण युक्त हो जाता है, जिसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं। फिर दूसरी जगह है ये तमोगुण क्षेत्र। इस तमोगुण क्षेत्र में ये काल महाशिव रूप बनाकर रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है, और यहां पर ये शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान उत्पत्ति करते हैं उसका नाम ये शिव रखते हैं, और वो बेटा तमोगुण युक्त हो जाता है, तमोगुण युक्त। तीसरा क्षेत्र है सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल महाविष्णु रूप बना के रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है, और यहां पर शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान ये उत्पन्न करते हैं वो शतोगुण प्रधान हो जाता है, जिसका नाम ये विष्णु रखते हैं। अर्थात एक ब्रह्मांड में ये काल और दुर्गा तीन पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, अपनी सृष्टि को चलाने के लिए। और इसी एक ब्रह्मांड में जो कबीर परमात्मा जी हैं वो भी गुप्त रूप में अपना एक लोक बनाकर रखते हैं, जिसको मिनी सतलोक कहते हैं, जिसके विषय में इस काल को जानकारी नहीं होती है। और फिर इसी एक ब्रह्मांड में नीचे भाई और बहनों ये दुर्गा जी का लोक है, जहां पर ये शेरावाली रहती है, ये दुर्गा का लोक है। और फिर इसी एक ब्रह्मांड में यहां पर ये सप्तपुरी बनी हुई हैं, ये धर्मराय का लोक है, जहां बैठकर सभी जीवों का वो लेखा जोखा करता है। और इसी एक ब्रह्मांड में इस काल में हमें धोखा देने के लिए ये नकली अनामी लोक बना रखा है, नकली अगम लोक बना रखा है, नकली अलख लोक बना रखा है और नकली शतलोक बना रखा है। फिर ये बहुत बड़ा एक समुद्र है, मीठे जल का समुद्र है ये बहुत बड़ा। फिर इसने यहाँ पर एक महास्वर्ग बना रखा है, और नीचे फिर जो बच्चे इसने इन तीनों जगहों पर रहकर जो इसने पैदा किए थे दुर्गा के साथ, उन तीनों बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर इसने एक एक लोक दे रखा है। ये विष्णु जी का लोक है, ये श्री ब्रह्मा जी का लोक है, और ये श्री शिव जी का लोक है। और ये जो है ये स्वर्ग है, ये नरक है। यहाँ पर ये देवताओं के राजा श्री इंद्र जी का लोक है। इस प्रकार यहाँ पर ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और नीचे फिर ये और लोक हैं एक ब्रह्मांड में, ये वितल, महातल, अतल, सूतल, रसातल, पाताल लोक और ये तलातल, ये 7 लोक और हैं नीचे। तो एक ब्रह्मांड की ये रचना है जो इस काल बलि ने की हुई है अपनी इस सृष्टि को चलाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। तो हमने कहां से चैप्टर शुरू किया था? ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद, यानी ये ब्रह्म काल है और ब्रह्मा इसका बेटा है। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष स्वयं रहता है। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ये काल पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप में रहता है, तथा अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों में, यानी एक ब्रह्मांड में जो 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, उनमें केवल एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है, महाब्रह्मा रूप में रहता है, उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्म कहा जाता है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं, महाविष्णु भी कहते हैं। श्री विष्णु पुराण में इसका प्रमाण है।
चतुर्थ अंश अध्याय 1 पेज नंबर 230 से 231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक नंबर 83 में लिखा हुआ है, जो मेरा रूप धारण करके संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक नंबर 86। यह प्रमाण आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में देखने को मिलेगा। अब आगे का जो चैप्टर है भाइयों और बहनों, वो क्या है? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी की उत्पत्ति, यानी ये काल ब्रह्म अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से किस प्रकार से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर जी की उत्पत्ति करता है। काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यानी जैसे ही परमात्मा ने इसको सतलोक से बाहर निकाला, इसके 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुक गए। उसके बाद इस काल ने, इस ब्रह्म ने इस प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब यहां मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यानी मेरे साथ में जो बुरा होना था वो तो हो चुका है, अब यहां मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यहां का राजा मैं हूं, अब मैं तेरे साथ में मनमानी करूंगा, जबरदस्ती करूंगा। काल यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की, यानी दुर्गा ने फिर भी उससे प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई, तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरा, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूं, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने यानी काल ने दुर्गा की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया है, अब मनमानी करूंगा। ये कहकर काल पुरुष यानी क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कौन है वो 3 पुत्र? रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमोगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है, यानी कोमा में रखवा देता है, जब तक ये तीनों जवान नहीं होते हैं। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा ने इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है समुद्र मंथन के दौरान। काल ब्रह्म के आदेश से प्रकृति देवी ने तीनों एक ब्रह्मांड में 3 लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। यानी एक ब्रह्मांड में काल की सृष्टि चलती है और एक ब्रह्मांड में अपने तीनों बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक विभाग दे देता है। 3 लोकों में पृथ्वीलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिए जाते हैं और तीनों को इन तीनों लोकों में एक एक डिपार्टमेंट का अधिकारी बना दिया जाता है। रजोगुण का प्रधान ब्रह्मा जी को बना दिया जाता है, शतोगुण का प्रधान विष्णु जी को बना दिया जाता है और रजोगुण का प्रधान शंकर जी को बना दिया जाता है। यानी एक बेटे को तीनों लोक नहीं दिए, तीनों लोकों में एक एक विभाग अपने तीनों पुत्रों को दिए। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का यानी ब्रह्मा जी अपने रजोगुण के प्रभाव से तीनों लोकों में पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में लोगों को संतान उत्पत्ति करने के लिए विषय वासनाओं से प्रेरित करेंगे। आज इस एक ब्रह्मांड में जितने भी जीव, चाहे गधा, कुत्ता, सूअर है, चाहे इंसान है,
चाहे देवी देवता हैं, जिनके अंदर काम वासना जागृत होती है, बच्चे पैदा करने की जो उमंग होती है, ये श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव के कारण होती है। तो रजोगुण का जो डिपार्टमेंट है वो श्री ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को शतोगुण विभाग का, और आपस में तीनों लोकों में, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, अपने बेटा बेटी के लिए, अपनी कार कोठी संपत्ति के लिए जो आपस में मोह ममता है, वो विष्णु जी के शतोगुण के कारण होती है। विष्णु जी को शतोगुण विभाग का तथा श्री शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया, और आपस में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, राग द्वेष, ईर्ष्या, ये श्री शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव के कारण जीवों में उत्पन्न होता है। तथा ये काल ब्रह्म स्वयं गुप्त महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है, और ये काल फिर गुप्त हो जाता है कि भैया अब मेरा आगे का सारा काम ये मेरे तीनों बेटे करेंगे। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। इस काल ने एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी क्षेत्र में एक ब्रह्मलोक की रचना कर रखी है, जहां पर ये अकेला रहता है, जहां इसने तपतशिला बना रखी है, जहां पर ये जीवों के सूक्ष्म शरीर को भून भून के वासना निकाल के खाता है, जो इसको श्राप लगा हुआ है। उसी में गुप्त स्थान बनाए हैं। उसी ब्रह्मलोक में इसने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है, जहां पर ये ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है, तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के सहयोग से यानी शारीरिक संबंध से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है, वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है, क्योंकि ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो यहां पर जो बच्चा ये दोनों मिलकर पैदा करते हैं, वो ऑटोमेटिक रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान है शतोगुण प्रधान स्थान। वहां पर ये क्षर पुरुष यानी काल स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है, तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक शतोगुण युक्त हो जाता है। तथा तीसरा, इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है, महाशिव रूप बनाकर रहता है, तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम शिव रख देते हैं, शंकर जी रख देते हैं, तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। इसके प्रमाण के लिए देखिए पवित्र श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता पेज नंबर 24 और 26, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है, तथा रुद्र संहिता अध्याय 6, 7, 9 पेज नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, तथा श्री मद्देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 5 पेज नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब भाइयों और बहनों, जो सृष्टि रचना आप जी को यहां पर बताई जा रही है, अब इस सृष्टि रचना में बताई गई ये बातें कि ये काल ब्रह्म एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी क्षेत्र पर ब्रह्मलोक में रहता है, और वहां इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। जब इसने संतान उत्पत्ति करनी होती है, तो जो 3 प्रधान क्षेत्र इसने बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब ये काल ब्रह्म संतान उत्पत्ति करता है, तो सर्वप्रथम ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है। वहां पर ये महा ब्रह्मा रूप धारण करता है, और अपनी पत्नी दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है, और पति पत्नी व्यवहार करके जो संतान ये उत्पन्न करते हैं, उससे एक रजोगुणी पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं। इसी प्रकार शतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाकर ये जो बच्चा उत्पन्न करते हैं, वो शतोगुणी हो जाता है, और तमोगुणी प्रधान क्षेत्र में जाकर जो ये संतान उत्पत्ति करते हैं, वो तमोगुणी हो जाता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की इस प्रकार से उत्पत्ति होती है।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा रहता है ये उन प्रधान क्षेत्रों में, जिसको हमारे शास्त्रों में सदाशिव भी कहा है, महाशिव भी कहा है। अब इसका प्रमाण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहाँ है? इसके लिए भाई और बहनों छोटा सा सत्संग परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनिएगा। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजन में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर ये देखिएगा। इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना। अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता, चौथा। तो भाई और बहनों, आप जियों ने ये प्रमाण देख लिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा इनका पिता है ये काल ब्रह्म, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर, यानी अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति यानी मोह ममता, एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना, ये श्री विष्णु जी के द्वारा करवाता है। तथा संहार, क्योंकि काल पुरुष को श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकला मैल निकाल कर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील फोटो लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन यानी गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार, प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। और तीसरे कमरे में देश भक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्म, ये काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। अब ये तीनों गुण क्या हैं भाई और बहनों? रजगुण क्या है, सतगुण क्या है और ये तम गुण क्या है? तीनों गुण क्या हैं, इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में कहां पर है कि भाई रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है और तमोगुण शंकर है। ये तीनों देवता एक एक गुणों से युक्त हैं। इसका प्रमाण हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कहाँ है, ताकि हमें इस सृष्टि रचना पर विश्वास हो।
जो यथार्थ सृष्टि रचना कबीर परमात्मा जी ने आप और हमें बताई है। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति, जिसको दुर्गा भी कहते हैं, इनसे उत्पन्न हुए हैं तथा ये तीनों देवता नाशवान हैं, इनका जन्म और मरण होता है। इसका प्रमाण कहां पर है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पेज नंबर 24 से 26, विद्वेश्वर संहिता तथा पेज नंबर 110, अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी ये ब्रह्म काल, ये गुणातीत है। यानी इसने तीनों गुण अपने तीनों पुत्रों के अंदर डाल दिए और ये खुद इनसे अलग रहता है, इसलिए इसको गुणातीत कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसका जो प्रमाण है कि तीनों गुण क्या हैं, ये जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये सारा प्रमाण है। तो आप जी परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनिएगा और देखिएगा, ताकि आपको सृष्टि रचना पर विश्वास हो सके। सुनिएगा। अपने इस सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। उसके बाद भाइयों और बहनों, दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। इसका तीसरा स्कंद है, अध्याय 5 है, पेज नंबर 123 है। इसमें भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की और कहा कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, कि हम तो आप दुर्गा माता की कृपा से विद्यमान हैं तीनों देवता। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म होता है तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे से उत्पन्न हैं और हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं है, तुम ही नित्य हो। यानी जितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को है, उस आधार से वो कह रहे हैं कि तुम ही नित्य हो, अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। तब भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब भाइयों और बहनों, इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्र में है, जिसका रेफरेंस आपको यहां पर दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा को अपनी माताजी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारी शक्ति से ये सारा कार्य कर रहे हैं और हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, हमारा तो जन्म और मरण होता है। तो भाई और बहनों, एक बार ये प्रमाण भी आप जी पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुन लीजिएगा। अब देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है।
123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद, यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये आपने देख लिया है सारा प्रमाण, जिसमें कहा गया है कि हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव यानी विष्णु अपनी माता की स्तुति कर रहा है दुर्गा की, और कह रहा कि हे माता ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं। हम नित्य नहीं है यानी अविनाशी नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? कि माताजी, जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश ही जन्म और मर रहे हैं, अविनाशी नहीं है, तो हमारे नीचे फिर ये 33 करोड़ देवी देवता, ये देवताओं का राजा इंद्र, फिर ये कैसे अविनाशी हो सकता है? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पेज नंबर 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दया द्रमना न सदा अंबिके कथा अहम भीत च तमोगुण कमल जय रजोगुण संभव सुविहित किमु शतोगुण हरि। जो अभी आप जियों ने पढ़ा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को शतोगुण क्यों बना दिया? अर्थात हम तीनों देवताओं को एक एक गुण युक्त करके हमें भयंकर रोगी क्यों बना दिया? हमें ऐसे भयंकर कार्य में क्यों लगा दिया? यदि आप वास्तव में हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो। अर्थात जीवों के जन्म मरण रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? लेकिन भाई और बहनों, दुर्गा की मजबूरी हो गई, क्योंकि दुर्गा ने सतलोक में गलती की। अपने परमपिता परमात्मा से आस्था हटाकर इस काल पर आस्था लगा ली जब ये तप कर रहा था, और सबसे पहले इसने हाथ खड़ा कर दिया 21 ब्रह्मांड में आने के लिए। और उसके बाद काल अब इसका मिसयूज कर रहा है अपने भोजन के लिए। इस काल ने दुर्गा को डरा रखा है, यदि तूने मेरे विषय में अगर जानकारी मेरे तीनों पुत्रों को दे दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं। तो अब ये दुर्गा भी डरती हुई अपने तीनों पुत्रों को कुछ नहीं बताती है। इसलिए दुर्गा की मजबूरी हो गई अपने तीनों बच्चों को सृष्टि रचना के विषय में जो है अंधकार में रखने की। तो ये तीनों देवता कह रहे हैं कि माता जी, यदि आप हमारी माँ हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, आप हमसे प्यार करती हो, तो हमें एक एक गुण युक्त करके, यानी ब्रह्मा जी को रजोगुणी बना दिया, विष्णु जी को शतोगुणी बना दिया, शंकर को तमोगुणी बना दिया, हमें ऐसे भयंकर कार्य में क्यों लगा दिया यदि आप हमसे प्रेम करती हो तो। लेकिन भाई और बहनों, दुर्गा की मजबूरी, अगर काल की आज्ञा ना माने तो फिर काल इसको भी चैन से नहीं जीने दे। श्लोक नंबर 12 ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद है, अपने पति यानी पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष, उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव है। ये तीनों नाशवान है, अर्थात जन्म और मरण में है तीनों देवता। और दुर्गा का पति ब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, यह उसके साथ भोग विलास करता है। यह भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा तथा ब्रह्म यानी काल भी साकार हैं, निराकार नहीं हैं। अब भाई और बहनों, आगे का जो चैप्टर है उस चैप्टर में लिखा है कि ये जो ब्रह्म है, जो काल है, काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। इस काल ने उसके बाद जब इसने दुर्गा के साथ में पति पत्नी व्यवहार करके अपने ऊपर के तीनों गुप्त स्थानों पर
जब इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी, तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर दिया, उसके बाद भाई और बहनों इस काल ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की। अव्यक्त यानी मैं किसी को कभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने वास्तविक काल रूप में मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और दुर्गा को कह दिया, अब इन तीनों पुत्रों के माध्यम से तू सृष्टि का कार्यभार संभाल और मेरे लिए भोजन तैयार करवा। एक ब्रह्मांड की सृष्टि ये काल सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के लिए चला रहा है, केवल अपने भोजन के लिए, क्योंकि इसको परमात्मा कबीर जी ने सतलोक में श्राप दे दिया था कि तू रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध खाएगा। तो काल की मजबूरी हो गई और मजबूरी वश इसने दुर्गा से संयोग करके 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। रजोगुण ब्रह्मा के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति करवाता है, सतोगुण विष्णु के माध्यम से सबको मोह ममता में बांध के रखता है, और तमोगुण शंकर के तमोगुण प्रभाव से लोगों को संहार करवा के किसी भी कारण से, और फिर अपने ब्रह्मलोक में उनको तपस्या पर भून भून के खाता है। ये इसका सारा खेल है भाई और बहनों। और ये काल यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आया, कोई फैक्ट्री खोलने नहीं आया, कोई मौज मस्ती नहीं करने आया। शतलोक में जो गलती इसने तप करके की थी उसका कर्म दंड ये यहाँ भोग रहा है। और आप और हम तमाम आत्माओं ने इसके ऊपर आसक्ति दिखाकर अपने परमपिता परमात्मा कबीर साहिब के साथ जो धोखा किया था, हम भी उसका कर्म दंड यहाँ भोग रहे हैं। हम यहाँ पर जेल काट रहे हैं, जेल। तो अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा के साथ में करके फिर इस काल ब्रह्म ने एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भाई और बहनों, उस काल ब्रह्म की जो प्रतिज्ञा है उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सृष्टि रचना है, इस सृष्टि रचना को हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बनावटी कथा नहीं है। अगर इस सृष्टि में कोई सत्य कथा है, अमर कथा है, सत्यनारायण कथा है, तो परमेश्वर रामपाल जी ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष निकालकर जो सृष्टि रचना पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाली है, यही सत्य कथा है। और इस कथा को बार बार सुनने से, बार बार सुनने से, देखने से आप और हमें सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाण देख देख कर ये सत्य कथा हमें सत्य प्रतीत होने लगेगी। क्योंकि भाई और बहनों, ये काल का लोक है। यहाँ पर अगर झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो झूठ भी सत्य लगने लगती है, और सत्य तो सत होता ही है। सच को अगर बार बार सुना जाए तो सच अपनी ऐसी जगह बना लेगी जिसके ऊपर झूठ कभी अपना असर नहीं कर सकती। तो भाई और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो आप सृष्टि रचना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप YouTube पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से इसी सृष्टि रचना को आप जी कम से कम 2-4 बार लगातार सुनिएगा। बार बार सुनने से, सारे प्रमाण देखने से आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। उसके बाद आप आगे का अध्यात्म यानी जो ये आध्यात्मिक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, आप इसको बखूबी समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में सृष्टि रचना के अंतर्गत हम केवल यहीं तक लेंगे। कल के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके फिर काल ने जो अपनी प्रतिज्ञा की थी अव्यक्त रहने की। अव्यक्त का मतलब होता है वो साकार है लेकिन किसी के सामने नहीं आता, उसको कहते हैं अव्यक्त। जैसे सूरज होता है, सूरज के आगे अगर बादल आ जाते हैं तो सूरज कुछ समय के लिए अव्यक्त हो जाता है, वो निराकार नहीं होता, वो अव्यक्त होता है क्योंकि उसके आगे बादल आ गए और जैसे बादल हट जाते हैं सूरज हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये जो काल ब्रह्म है ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त रहता है। इसको डर है, यदि मेरे विषय में किसी को पता चल गया, यदि मेरे वास्तविक रूप को किसी ने देख लिया तो वो यहाँ पर जी नहीं सकता, यहाँ पर रह नहीं सकता वो। इसलिए काल की ये मजबूरी हो गई है अव्यक्त रहने की। तो क्या इसकी प्रतिज्ञा थी, क्यों इसने प्रतिज्ञा की, उसके बाद सारा काम ये किसके माध्यम से आगे संचालित करवा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को इसने केवल मोहरा बना रखा है, आप और हम सभी जीवों को अपने भोजन के लिए बलि का बकरा बना रखा है।
तो आगे की सृष्टि रचना में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।